संतोष सर, टैरिफ डील मेरी जितनी सामान्य समझ है, टैरिफ डील अपनी जगह है, होता रहेगा व्यापार समझौता, किस शर्त पे होगा, कैसे होगा, कब तक होगा। भाई 2 अप्रैल को अनाउंस हुआ था, अभी तक इम्पोज तो ट्रंप नहीं कर पाए। हो सकता है ये आगे बढ़ जाए, लेकिन इस बीच ये जो डेरोगेटरी लैंग्वेज ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत को जवाब देना चाहिए इसका। हम खामोश क्यों हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जवाब देना चाहिए, इसमें तो कोई दो राह है ही नहीं। हाँ। और ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती, और ये एक बहुत बड़ी पहेली अपने आप में कि क्यों प्रधानमंत्री जी इसका जवाब नहीं देते। कम से कम एक बार तो उनको खुल के कहना चाहिए। और मैं ये बात इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये इस बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक परसेप्शन क्रिएट कर रहा है कि भारत अमेरिका के सामने दब गया है, और ये परसेप्शन नहीं क्रिएट होना चाहिए। क्योंकि अगर ये परसेप्शन क्रिएट होगा तो आपकी जो इमेज पूरी दुनिया के अंदर है, आपकी जो नेगोशिएटिंग पावर है, वो डिप्लोमेटिक पावर है, वो कमजोर होती है। जैसे अभी आप देखिए, ईरान के ऊपर इजराइल ने भी हमला किया, ईरान के ऊपर अमेरिका ने भी हमला किया, लेकिन वहां के जो सबसे बड़े नेता हैं अयातुल्लाह खामनेई, उन्होंने अमेरिका को उसी भाषा में जवाब दिया, हमले के बाद भी जवाब दिया। मेरा यह कहना यह है कि भारत एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, और अगर उसके ऊपर इस तरीके की तोहमत लगा के परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई हो कि पाकिस्तान के साथ भारत पे भी हमने दबाव डाला और ट्रेड का धमकी दी और भारत सीज फायर के लिए तैयार हो गया, ये क्या अच्छी इमेज क्रिएट करता है? नहीं सर, ए.के. वाजपेयी भी बैठे हुए हैं इधर, और प्रोफेसर अश्विनी महाजन भी थे, बड़े सीजन्ड व्यक्ति हैं। वो ये कह रहे हैं डिप्लोमेसी में साइलेंट लैंग्वेज होती है, हर चीज का जवाब नहीं दिया जा सकता। अब आप तर्क तो कुछ भी दे सकते हैं, तर्क देने के लिए दुनिया पूरी तरीके से स्वतंत्र है, और अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप कोई भी तर्क गढ़ सकते हो, तो बिल्कुल सही बात है। एक बार तो कम से कम भारत के प्रधानमंत्री को बड़ी संयत शालीन भाषा में, गरिमामयी भाषा के अंदर यह कहना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप हमारे अच्छे दोस्त हैं, अमेरिका से हम अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं, लेकिन आप जो बातें कह रहे हैं वो शायद उचित भाषा नहीं है, और आप शायद एक गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना तो कहना बनता है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति को गाली देना शुरू कर दिए। देखिए, बार बार ये कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप तो सिरफिरे हैं, वो तो कुछ भी कह देते। वित्त मंत्री ने कह दिया सर। हाँ, वित्त मंत्री भी यही कह रहे हैं, टेलीविजन पर, नेशनल टेलीविजन पर पब्लिक इंटरव्यू में कह रहे हैं, इंडिया इज नॉट अ ग्लोबल लीडर नाउ। ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है? प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो रही है क्योंकि पिछले 10 सालों के अंतर्गत पूरी दुनिया को संदेश देने की कोशिश की गई कि इंडिया हैज अराइव्ड एट द ग्लोबल लेवल एंड इंडिया हैज बिकम अ ग्लोबल पावर। अगर इंडिया ग्लोबल पावर है तो अमेरिका आपसे इस तरीके से बर्ताव क्यों कर? और ये बात देखिए, इंपॉर्टेंट बात है सर। इस सवाल का जवाब दीजिए ना, मैं तो आप ही से तवक्को रखती हूं कि इस सवाल का जवाब दें आप। जी, मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि ये भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी असफलताओं में से एक होगी। क्यों? आज दुनिया के 2 सबसे बड़े सुपर पावर, चाइना और अमेरिका, यूरोपियन यूनियन एक बड़ा पावर, रशिया एक बड़ा पावर, इन चारों में अगर आप देखिए, चीन आपके साथ नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया। अमेरिका आपके साथ नहीं, पूरी तरीके से स्पष्ट है। यूरोपियन यूनियन के बारे में हमारे भारतीय विदेश मंत्री कहते हैं, वी डोंट नीड प्रीचर्स बट वी नीड पार्टनर्स। इसका मतलब आप, यूरोपियन यूनियन भी आपके साथ नहीं, आप उनसे संतुष्ट नहीं है। और रशिया जो आपका ऐतिहासिक दोस्त था, उसने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चुप्पी साध ली, वो पाकिस्तान के साथ डील कर रहा। चीन पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है, अमेरिका पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है, और अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि वहां पे जो ऑयल रिजर्व हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक दिन ऐसा भी आएगा जब पाकिस्तान भारत को ऑयल सप्लाई करेगा। अब ये क्या, ये भाषा क्या है? नहीं सर, अगर डोनाल्ड ट्रंप इतने सिरफिरे होते, तो अगर भारत के खिलाफ इस तरह की बदजुबानी का वो मुजाहिरा कर रहे हैं, अगर भारत के खिलाफ बदजुबानी कर रहे हैं, तो यही बदजुबानी पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए थी। शहबाज शरीफ बाकायदा व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठकर स्टील इंडस्ट्री लगाने का प्लान पास करते हुए देखे पिछले दिनों। बिल्कुल। विदेश नीति क्या कहती है? विदेश नीति यह कहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अपना दोस्त बनाएं, और आपका जो दुश्मन है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आइसोलेट कर दे। आप दुनिया से कहते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, भारत को आतंकवाद सप्लाई करता है और निर्दोष लोगों को मारता है। अमेरिका आपकी सुनता नहीं, चाइना आपकी सुनता नहीं है, रूस आपकी सुनता नहीं, यूरोपियन यूनियन सुनता नहीं, यूनाइटेड नेशन सुनता नहीं। अगर इससे बड़ी फेलियर भारत की विदेश नीति की नहीं तो क्या है?
और आपको अब 36 देशों के अंदर अपने डेलीगेशन भेजने पड़ते दुनिया को बताने के लिए, और उसके बावजूद भी जब ट्रंप को लंच करना होता है तो अमेरिका के आसिम मुनीर के साथ लंच करते हैं, और जब चाइना को लंच करना होता है तो आसिम मुनीर के साथ लंच करते हैं। नहीं सर, लेकिन लेकिन राहुल गांधी भी अगर ये इतने हार्श तल्ख शब्दों में कह देते हैं इंडियन इकोनॉमी इज डेड, तो विपक्ष के नेता का एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहते हैं द इंडियन इकोनॉमी इज डेड, तो आंकड़े सामने रख दिए बीजेपी ने। 17वीं इकोनॉमी थी 1991 में राजीव गांधी के वक्त पर, 11वीं दी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पर, 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इस वक्त, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4थी बनने जा रहे हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स में अभी प्रोफेसर मोहरत्रा आपके साथ बैठे हुए हैं, इकोनॉमिक्स में रिलेटिव डेटा मैटर करता है। पिछले 5-7 सालों में अमेरिका ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ 19 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ा के 30 ट्रिलियन डॉलर कर ली है। चाइना ने 15 ट्रिलियन डॉलर से इकोनॉमी बढ़ा के 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी कर दी। हम कहां थे? क्या हमने 4 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर लिया है क्या, या 5 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर लिया है क्या? व्हाट इज योर इकोनॉमिक ग्रोथ? आपकी आबादी 2011 में 120 करोड़ थी, आज उसमें 30 करोड़ लोग या 25 करोड़ लोग इकट्ठा जुड़ गए उसके अंदर। तो आपकी इकोनॉमी तो ग्रो करेगी, साइज बढ़ेगी होगी। आप पर कैपिटा इनकम में आप कहां हैं? 150 के आसपास है कि नहीं? 150 के आसपास। आज की तारीख में अगर आप देखें, मेहरोत्रा जी इस बात को तस्दीक करेंगे, आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर कम होता जा रहा है। आपकी अपनी जो निजी कंपनी है वो भारत से ज्यादा अमेरिका में उनको इन्वेस्टमेंट करने की दिलचस्पी होती दिखाई पड़ रही है। अर्थव्यवस्था की स्थिति सबसे खराब दिखाई पड़ रही है। और डिफेंस में जबकि आप चीन और पाकिस्तान के एक साथ झेलने की स्थिति में है, 17 साल में सबसे कम डिफेंस एक्सपेंडिचर है जीडीपी के टर्म्स में। हम 2007 से लेके 2025 के बीच में आपकी जो जीडीपी ग्रोथ थी ऑन एन एवरेज 2.5% थी, और आज हम 1.89% पे हैं। और स्टैंडिंग कमेटी ऑन पार्लियामेंट और डिफेंस ये कह चुका है कि आपको अपनी डिफेंस एक्सपेंडिचर 3% करना पड़ेगा। अच्छा आशुतोष, जवाब देना इस वक्त क्या जरूरी है? एलन मस्क को धमका देते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि भारत में अगर प्लांट लगाए तो फिर धमकी देते हैं, एलन मस्क को धमकी देते हैं, मैं ये कहता हूं कि बता देते हैं। हाँ बताइए। मैं ये कहता हूं कि अगर मोदी जी ट्रंप के सबसे अच्छे दोस्त थे या हैं, तो ये नौबत क्यों आई? सवाल यहां पे छुपा हुआ है। आप ये मुझे मत बताइए कि ट्रंप ने क्या कहा या चीन ने क्या कहा। आपने मुझे यह बताने की कोशिश की थी कि मेरा तो बराक ओबामा के साथ फर्स्ट नेम से संबंध, मैं उनको बराक को बुलाता था, और हम ट्रंप साहब तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। जब आप ये कहते हैं तो देश को ये बताना पड़ेगा कि आज ट्रंप आपके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। एके वाजपेयी देश की, हाँ सर 1 सेकेंड, एके वाजपेयी ये बड़ा सवाल है क्या? और 140 करोड़ भारतीयों के आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाते हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप? बार बार ऐसा कर रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं। निर्मला जी माफ करना, आशुतोष जी हमारे क्रिटिक्स हैं, और हमें अच्छा लगता है इनकी बातों को, इनकी बातों का कॉग्निजेंस भी लेते हैं। ये निराशावादी लोग हैं, ऐसे नहीं होगा। नहीं, तर्क से काट दीजिए ना एके वाजपेयी। 10th ग्रोइंग बेस्ट इकोनॉमी है हमारी, क्या इसको मना कर देंगे? ये जीडीपी अभी बताया मल्होत्रा साहब ने, बिल्कुल सही आंकड़े दिए कि डाउन आ गई। भाई डाउन क्यों आ गई ये भी तो ध्यान रखना होगा। कोरोना 2 साल रहा नहीं रहा। मैं तो कुछ और सर आपसे पूछ रही हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप